दोस्तों देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 22,000 रुपये लगाना है, ठीक है। और आने वाले आप 20 सालों में लाइव आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैलकुलेशन के अनुसार आप यहाँ पर 2,12,08,233 रुपये अपने अकाउंट में पाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करना है सब कुछ आपको आज इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। पहले ही बता रहा हूँ भाई, अगर आप वीडियो छोड़कर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पर इसमें कौन सा फंड आपका काम में आने वाला है। यहाँ पर आपका आएगा मीरा एसेट्स मिड कैप फंड, ठीक है। ये वाला जो फंड है यहाँ पर आपका काम में आने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको जो वार्षिक दर के हिसाब से जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर CAGR के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर CAGR के माध्यम से आपको वार्षिक रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, इसका जो 3 साल का जो औसत रिटर्न अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो है 22.8% से अधिक का रहा है, ठीक है। तो अगर ये अगले 20 सालों तक भी ये ऐसा रहता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2,12,08,233.76 पैसा का जो इनकम है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट अपने अकाउंट में लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, लाइव मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर जो मात्र आप यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 22,000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पर 22,000 रुपये यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और आने वाले 20 साल में आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट अपने अकाउंट में लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, जिससे आप ये जो इतना बड़ा फंड है आप 20 सालों में इसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, आपने यहाँ पर फुल कैलकुलेशन तो देख लिया, ठीक है। आपने खुद देखा था वहाँ पर 2,12,08,233 रुपये, ठीक है। और आपने यहाँ पर टोटल निवेश कितना किया था, मात्र आपने यहाँ पर 22,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और आज इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही आपको इन्वेस्ट करना है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मात्र आपको 22,000 रुपये लगाना है और आप यहाँ पर आने वाले कम से कम 20 सालों में, ठीक है, 20 साल में आप फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ का लेके जाने वाले अपने अकाउंट में। तो गाइज, आपको अब इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आपको इसे 2 करोड़ तक लेके जाना है तो आपको कम से कम 20 साल के लिए इसे रखा जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है आप 2 करोड़ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, आपको यहाँ पर रोज आपको यहाँ पर नियमित रूप से SIP शुरू करना पड़ेगा। SIP गाइस मात्र एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस आने वाले 20 सालों में आप 2 करोड़ तो क्या 3 करोड़ भी आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, इतना तो आप जान रहे हैं। और आपको यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ तो क्या आप 1 लाख रुपए भी शॉर्ट टर्म में नहीं कमा पाएंगे अगर 22,000 रुपये लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये एक बार पॉसिबल हो सकता है। अब आप 2 करोड़ कमाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका डबल भी मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर आप बोलेंगे यहाँ पर मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में भी बता देता हूँ। आपने ऊपर तो देखा ही था कि कैसे कैलकुलेशन हुआ था, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन आपका यहाँ पर ये 2 करोड़ बैठ रहा है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 22,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 22,000 रुपए को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस। देखो, ये आपका टोटल इन्वेस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हर साल कितना रिटर्न मिलने वाला है, आपको मान लेते हैं 22.8% का रिटर्न आपको हर साल मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप 20 साल के लिए इसे रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 सालों के लिए रखने वाले हैं। तो गाइस, इस टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन के आधार पर आपका जो अमाउंट यहाँ पर बैठ रहा है 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 12 लाख, ठीक है, 2,12,233 रुपए, ठीक है। तो गाइज, इतना बड़ा जो फंड है आप आने वाले 20 साल में आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है।
तो गाइज आपको शर्तें बस ये है कि आपको इसे लंबी अवधि के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये जो 22,000 है इसको मात्र आपको लगा के इसे 20 से 25 सालों के लिए छोड़ना है। किस में छोड़ना है, मैंने आपको अभी कौन सा फंड बताया था गाइज, मैंने आपको यहाँ पर बताया था मीरा का जो एसेट्स मिड कैप फंड है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो गाइज आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मीरा का एसेट्स आपको इस फंड में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है और आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगा CAGR के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइज यहाँ इसमें आपको मिलता है तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले 20 सालों में आप बहुत आसानी से यार 2 करोड़ का यहाँ पर आप फंड बना सकते हैं, ठीक है। 2 करोड़ 12 लाख का जो फंड है आप अगले 20 सालों में आप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज 2 करोड़ से आप ज़्यादा ही बना लेंगे, ठीक है। 2 करोड़ तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको भाई एक बात बता दे रहा हूँ कि ये सब एक अनुमानित गणना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कमा लेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, हो सकता है इससे कम भी कमा सकते हैं, लेकिन आपका जो करोड़ों का सपना है यहाँ पर पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। आप आराम से करोड़ों का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। और गाइज आपको यहाँ पर SIP में भी इन्वेस्ट करते रहना है, आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आपको इसके बाज़ार को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, सिर्फ एक ही फंडों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इसे अलग अलग फंड में भी आपको ट्राई करके देखते रहना है जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले, ठीक है ना। तभी आप अच्छी तरीके से टिक पाएंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो करते रह पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही फंड के भरोसे बैठ जाएंगे कि यार इसमें तो मैं अब लखपति बन जाऊंगा, ठीक है ना, इसमें ही मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट करते रहूँगा, तो ऐसा तो हर किसी के लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये फंड अभी 22% दे रहा है तो आने वाले टाइम में भी अगर 22% दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। अगर नहीं देता तो आप किसी और एक ऐसे फंड को चुन लीजिए जिसमें आपको ये रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इतना सहूलियत तो हो ही जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यार कि ये अगर अभी 22% दे रहा है तो आने वाले टाइम में भी 22% ही देगा, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही दे दे या हो सकता है इससे भी कम दे दे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर करेगा, बाकी आपके ऊपर है गाइज, आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का फंड है, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइज हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।